हम लोग की मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग है और ये मांग लगातार चलते रहेगा। हम लोग का मांग जेन्युइन मांग है। सत्ता पक्ष से पूछिए, विपक्ष से पूछिए, अधिकारी से पूछिए, सभी से पूछिए तो सभी लोग कहेगा कि ये लोग का मांग जेन्युइन मांग है। सीएम आवास पे पहुंचने के लिए मजबूर क्यों हो गए? सबसे बड़ी सवाल ये है कि अभ्यर्थी सीएम आवास तक पहुंचने के लिए मजबूर क्यों हुआ? इसको मजबूर किसने किया? रिप्लाई भी कुछ नहीं मिल रहा था और सभी मंत्री विधायक जो भी है उनके पास जाते थे तो आश्वासन दिया जा रहा था। तो आश्वासन से हम लोग कितने दिन बताइए? 4 महीना एक बहुत बड़े दिन होता है। बिहार में लगातार देखिए लाखों लाख शिक्षक बहाली की जा रही है सरकार के द्वारा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बहाली के अलावा जो फर्स्ट फेज की शिक्षक बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, उसके तर्ज पर सेकेंड या थर्ड फेज की बहाली में आखिरकार क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया? देखिए 4 महीने से ऊपर हो गए, अभ्यर्थियों की मांग अभी भी जारी है। जहां बीते दिनों गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन करने के बाद अभ्यर्थी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे थे, जहां शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद अभ्यर्थियों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई गई। उसके बाद अभ्यर्थियों को सीधा सीधा प्रशासन के द्वारा खदेड़ भगाया गया और यह साफ तौर पर कहा गया है कि ये प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थी जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन करे और ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ जो व्यवहार किया गया वो कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर देखने से लग रहा था कि किसी अपराधियों को प्रशासन मार रही है। बड़ा सवाल है, अभ्यर्थियों को अपराधी की तरह ट्रीट करती है प्रशासन और सरकार के लोग कहते हैं कि अभी अभ्यर्थियों की मांग नहीं सुनी जाएगी। शिक्षा मंत्री लगातार आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। देखिए कब तक रिजल्ट सप्लीमेंट्री का जारी होगा, बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी विक्की हैं। विक्की से बात करेंगे। विक्की, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? आंदोलन धीरे हो गया है आप लोगों का? देखिए, हम लोग की मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग है और ये मांग लगातार चलते रहेगा। जब तक हम लोगों की मांग पूरी ना हो जाती है तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग का मांग जेन्युइन मांग है। सत्ता पक्ष से पूछिए, विपक्ष से पूछिए, अधिकारी से पूछिए, सभी से पूछिए तो सभी लोग कहेगा कि ये लोग का मांग जेन्युइन मांग है। लेकिन हम लोगों के साथ ये लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं और ये दुर्व्यवहार देखते हैं हम लोग ये लोग कब तक कर रहे हैं। अगर जिस तरह से देखिए, हम लोग सीएम आवास पे पहुंचने के लिए मजबूर क्यों हो गए? सबसे बड़ी सवाल ये है कि अभ्यर्थी सीएम आवास तक पहुंचने के लिए मजबूर क्यों हुआ? इसको मजबूर किसने किया? जिस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण जो कहते हैं कानूनी विधि प्रक्रिया के अंदर रह करके हम लोगों ने जो लगभग में 4 महीना से गर्दनी बाग में बैठे हुए थे और हम लोग पत्राचार लगातार करते आ रहे थे, उसका रिप्लाई भी कुछ नहीं मिल रहा था और सभी मंत्री विधायक जो भी है उनके पास जाते थे तो आश्वासन दिया जा रहा था। तो आश्वासन से हम लोग कितने दिन बताइए? 4 महीना एक बहुत बड़े दिन होता है। 4 महीना कोई बीपीएससी तो पीटी के बाद 1 से 1.5 महीना का समय दिया था मेंस तैयारी करने का, लेकिन हम लोग 4 महीना गर्दनी बाग में बैठे। तो इस सब चीज पे भी सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं, जो कि आप पहले दिए हैं। टीआरई 1 में भी दिए हैं, टीआरई 2 के SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी दिए हैं। तो आखिर क्या ऐसा नौबत आ गया है? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि टीआरई 3 में आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना चाह रहे हैं? जब अभ्यर्थी आपको पत्राचार करता है, जब आपके पास पहुंचता है तो आप उनको आश्वासन देते हैं, लेकिन जब वो मांग करने के लिए पहुंचता है तो उनको आप लाठियों से पीटते हैं। आखिर क्यों? तो यही सब चीज को लेकर के बड़ी दुविधा में हम लोग पड़े हुए हैं कि जब मौखिक आश्वासन ये लोग दे रहे हैं तो ये लोग लिखित आश्वासन देने में इतना लेट क्यों कर रहे हैं? रही बात 6 मई को जो अभ्यर्थियों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से सीएम आवास पहुंचा गया था, वहां पर आप लोग देखे होइएगा, आप लोग भी शायद न्यूज चलाए थे कि अभ्यर्थियों पे किस तरह से लाठियाचार्ज की गई थी। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी को चोट आई, बहुत सारे बहने का सर फूट गया, हाथ टूट गया। एक भाई का हाथ टूटा हुआ है, बोलिएगा तो उसका फोटो भेज देंगे, आप लगाइएगा वीडियो में। बहुत बुरी तरह से पीटा गया। जब बताइए शांतिपूर्ण हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, एकदम विधिवत हम लोग चल रहे हैं, न कोई उग्र काम कर रहे हैं, न तोड़ फोड़ कर रहा है कोई अभ्यर्थी, फिर भी आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। आखिर क्यों? अब नौबत ये आ गया है, अब नौबत ये आ गया है कि अभ्यर्थियों में उम्मीद टूटता चला जा रहा है। अभ्यर्थियों का जो है कहीं ना कहीं विभाग से
क्या कहते हैं उसको विश्वास उठता चला जा रहा है। विभाग जिस तरह से मनमानी करते आ रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि कोई अभ्यर्थी में ऐसा विश्वास बचा हुआ है कि जो भी विभाग आगे फैसला लेगा विद्यार्थी के पक्ष में ही लेगा। तो विद्यार्थी भी अभी जो है बहुत तरह का फैसला ले रहे हैं, बहुत तरह का मैसेज कॉल सभी लोग को करते रहता है। सभी लोग एकजुट बना करके गर्दनी बाग में मीटिंग भी कर रहे हैं। सभी लोग अब मान रहे हैं कि अब जो है हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात, अब अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 के जो भी अभ्यर्थी है वो सब भूख हड़ताल का अल्टीमेटम भी दे दिया है सरकार को कि हम भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। इसके लिए डीएम आवास से अभ्यर्थी पहुंचा भी था और उनसे परमिशन भी मांगा गया। भूख हड़ताल का परमिशन डीएम के तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन अभ्यर्थियों ने अभी भी सोच रखा है कि अगर परमिशन नहीं मिलेगा फिर भी हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल है तो यहाँ पर हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। बिल्कुल। बिक्की, ये सरकार जो है इसकी मंशा आखिरकार क्या है, बड़ा सवाल है। 2025 का विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। सरकार एक तरफ जहाँ कहती है हम लाख लाख बहालियां कर रहे, दूसरी तरफ आप लोगों के ऊपर लाठी बरसाना, चंद मांगों को लेकर इस तरीके से आप लोगों के साथ करना, ये कहाँ तक उचित है? लगातार जो मांग कर रहे हैं आपके तरफ से भी कहा जा रहा है, और जिस तरीके से आप लोगों का कट ऑफ आया है, कट ऑफ के हिसाब से जो आप लोगों का नंबर है, जो मार्क्स है, उस हिसाब से तो आप लोग चयनित हैं, तो आप लोगों की तो नियुक्ति होनी चाहिए। तो सरकार की आखिरकार मंशा क्या है? आखिरकार सरकार ये बर्ताव आप लोगों के साथ क्यों कर? देखिए सरकार का एक ही मंशा है, जहां तक हम लोगों ने इतने दिन में समझ पाए हैं, सरकार जो है एक डाटा का खेल खेल करके बिहार की जनता को गुमराह करना चाहता है। ये लोग चाह रहे हैं कि डाटा दिखा करके वोट बैंक बना ले, जाकर के जनता के बीच जाकर के डाटा दिखाए कि हमने इतना बहाली दिए थे, लेकिन इसमें देखिए हमें अभ्यर्थी ही नहीं मिला, जिस कारण से मेरा सीट खाली जा रही है। और ये लोग बार बार टीआरई का खेला खेलना चाह रहे हैं। अब बताइए एक अभ्यर्थी का कहां तक उचित है कि मल्टीपल रिजल्ट, चलिए ठीक है मल्टीपल रिजल्ट दे दिया है तो ठीक है मल्टीपल रिजल्ट दे दिए, जब अब जिस समय आप फॉर्म भरवा रहे थे वहां पर आप पोस्ट प्रेफरेंस ले लिए हैं, पोस्ट प्रेफरेंस लेने के बाद भी उस अभ्यर्थी का मल्टीपल रिजल्ट आप जारी कर देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीपल रिजल्ट जारी कर दिए, फिर आप उन्हीं अभ्यर्थी का मल्टीपल काउंसलिंग करवा लेते हैं, उन्हीं अभ्यर्थी का मल्टीपल लिस्ट में नाम जारी कर देते हैं, उन्हीं अभ्यर्थी का मल्टीपल स्कूल अलॉट कर देते हैं। जी तो ये लोग कह रहे हैं कि मेरे पास सीट का डाटा नहीं है। एक अभ्यर्थी का आप 3-3 जगह काउंसलिंग करवा रहे हैं, 3-3 जगह स्कूल ज्वाइन करवा रहे हैं, क्या वो अभ्यर्थी 3 स्कूल में जाकर के पढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो आप इस पे एक अच्छा से एक नियम बनाते, जिस समय आप रिजल्ट जारी किए उसी समय पोस्ट प्रेफरेंस तो आप पहले भरवा लिए थे, उस समय आप अभ्यर्थियों से पूछ लेते कि आप किस वर्ग में आप नियुक्त होना चाहते हैं, वो ऐसा किया नहीं। ये यहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट दे करके मल्टीपल काउंसलिंग करवा करके ये जो है पूरे अभ्यर्थियों का हकमारी कर रहा है और सीट बचाने का खेला खेल रहे हैं। तो सरकार चाह रही है कि हम जो है सीट बचा करके टीआरई 4 टीआरई 5 निकालते चले, अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, उसे मतलब है तो सिर्फ वोट बैंक का मतलब है, बस यही सरकार चाह रही है। आंदोलन कर रहे हैं क्या अब जाकर आपके साथी आप लोग, क्या आप लोग अब जाकर रणनीति बना रहे हैं आंदोलन को लेकर? देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि गर्दनी बाग में जाकर के लगभग 1 दिन 2 दिन पे मीटिंग करते आ रहा है, सभी लोग वहां पर बैठ भी रहा है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों में भ्रम भी फैल गया था कि देखिए जैसे कि धरना स्थल पर हम लोग बैठने के लिए गए थे एक दिन, तो वहां पर मजिस्ट्रेट जो है आकर के बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आप लोग पे एफआईआर कर देंगे, आप लोग का जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तो कुछ अभ्यर्थियों में इसका भ्रम भी था, डर भी था कहीं ना कहीं कि ये लोग कानून का दुरुपयोग करके मेरा जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो उन अभ्यर्थियों के द्वारा ही ये निर्णय लिया गया कि हम परमिशन ले करके कानूनी विधि जो होता है, कानूनी प्रक्रिया के अंदर रह करके हम लोग धरना देंगे। और धरना देते वक्त उसी समय सभी विद्यार्थी का ये भी मानना है कि हम लोग जो है भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्योंकि हम लोग का मांग जेन्युइन मांग है, सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेगा तो हम लोग इस मुद्दा को बहुत लेवल पे पहुंचाएंगे ताकि कोई आकर के सुने और हम लोग के भविष्य के बारे में सोचे। देखिए आर पार की स्थिति रहेगी अभ्यर्थियों की,
छात्र बिक्की का ऐलान है, जहां बीपीएससी थर्ड फेज की शिक्षक बहाली की अभ्यर्थी है बिक्की का यह साफ तौर पर कहना है कि सब्र का बांध टूटा जा रहा है। पहले तो हम लोग आंदोलन करेंगे, उसके बाद भूख हड़ताल करेंगे और इस मुद्दे को वहां तक पहुंचा देंगे कि मजबूरन सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को थर्ड फेज के शिक्षक वाले अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करना होगा। जहां देखिए पूरक परीक्षा फल यानी कि टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की विक्की कौशल मांग कर रहे हैं। तो वहीं विक्की की आपने बातें सुनी है, क्या कुछ कह रहे थे थर्ड फेज के शिक्षक बहाली को देखते हुए सप्लीमेंट्री